वरिष्ठ ने हम सब लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि अपने कुछ इस नए वर्ष पर शुभकामनाएं भी देंगे। और जो प्रदेश के अंदर जो आज पूरी तरीके से इस सरकार में बैठे मंत्री के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं, ये सारी बातें विस्तार से आपको बताई जा सके। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल चल रहा है, माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के द्वारा जो आए दिन आप सबके सामने आ रहे हैं और खुद को अपनी जान का खतरा एसटीएफ से बता रहे हैं। और एसटीएफ के चीफ कौन है? वो योगी जी के बहुत ही खास अमिताभ यश जी हैं, जो अब खुलेआम मंच से उन्होंने ललकारा कि मेरे पैर में नहीं सीने पे गोली मारो। अब प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि हम सब लोग भी 32 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार न्याय की चल रही है और डरा कर ये सरकार अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखी हुई है। एसटीएफ से केवल फर्जी इनकाउंटर नहीं कराए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं नहीं कराए जा रही हैं, अपने मंत्रियों को भी डराया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से। ये मंत्री जी के बातचीत से सीधे साबित हो गया कि किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जैसे हम लोग पहले भी कहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर, चाहे वो मंगेश यादव से लेकर विनोद उपाध्याय से लेकर अमेठी के एक यहाँ पर एक एनकाउंटर से लेकर, ये सारी जितनी भी इधर चीजें जानकारी हम लोग क्या है, सब तरीके से केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। एक और अधिकारी का नाम उन्होंने लिया जिसका सुनते हैं बड़ा दबदबा है, बड़ा जलवा है, जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर सिंह जी। शिशिर सिंह का भी नाम लिया और यह समझ सकते हैं किस तरीके से शिशिर सिंह हस्तक्षेप कर रहे हैं मीडिया के कामकाज में, मीडिया के और पूरे सूचना तंत्र पर किस तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये दोनों सिंह साहब लोग योगी जी के बहुत खास हैं, एसटीएफ के चीफ और सूचना निदेशक शिशिर सिंह जी। आप देख सकते हैं क्या क्या स्थितियां चल रही हैं प्रदेश में, किस तरीके का भय का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लग रहा है कि नहीं, आशीष पटेल जी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, चाहे भ्रष्टाचार में चाहे क्राइम में, तो बर्खास्त क्यों नहीं करती? सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और मैं इतने ही आग्रह निवेदन करूंगा मंत्री जी से, आशीष पटेल जी से, कि अगर आपको सरकार में दबाव लग रहा है या सरकार आपको दबाव बनाकर अपने साथ रखी है, तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। आपका स्वागत, हम लोग अभिनंदन करते हैं कि सरकार जो आज अत्याचारी अन्यायी सरकार चल रही है, इस्तीफा देकर बाहर आइए, हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। और ये पूरी तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जल जीवन मिशन देख सकते हैं कितने अधिकारियों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। हर घर जल देना था इनको, जिसमें 31,303 करोड़ का घोटाला है। 31,303 करोड़ जल जीवन निगम में, जल जीवन मिशन ये चल रहा है। और मुझे तो पता चला कि कई लोगों के बड़े बड़े घर भी बन रहे हैं, काफी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं इसमें। और ये सारी चीजें इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जिसमें अपराध नहीं हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से इन्होंने राम राज कायम कर रखा है, मंदिर में घोटाला हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरीके की घोटालेबाजी हो रही है अयोध्या में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और तो और
अभी सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और आएगा, महाकुंभ जिसको बता रहे हैं, प्रयाग में राज में सारा का सारा काम ठेका गुजरात की कंपनी को दे रखा है। सारे गुजरात के बड़े ठेकेदार हैं, जितने पुराने ठेकेदार थे, लल्लू जी डेरा वाले से लेकर कानू बाबू से लेकर, ये लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये लोग, जिन्होंने पुश्तैनी प्री इंडिपेंडेंस काम किया है लल्लू जी डेरा वालों ने। आज वो पूरी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। सारा काम गुजरात के बड़े बड़े लोगों को इस सरकार ने उनको दे दिया, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और केवल एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में छोटे छोटे काम बेचारे पा रहे हैं। जो हमारे लोग बेचारे हो गए, वोट हमारा, ताकत हमारी, हम बेचारे हो गए हैं। अब ये नहीं चलेगा। निश्चित तौर से हम सब लोग ये जो चीजें चल रही हैं, बेरोजगारी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, और जो आशीष पटेल जी ने जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए या आशीष पटेल जी को निर्णय लेना चाहिए। मैं इस्तीफा है का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैंने अपनी बात तो अब सोच सकते हैं हम। सर, आज आपने प्रेस वार्ता करी है और आशीष पटेल पे जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करी। नहीं, आशीष पटेल जी ने खुद कहा है कि ये एसटीएफ से खतरा बताया और एसटीएफ चीफ का नाम लिया अमिताभ यश का, दूसरा शिशिर सिंह का नाम लिया जो बदनाम कर रहे हैं सूचना निदेशक। इससे साबित होता है कि सरकार अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर उनको लेकर चल रही है। और अगर आशीष पटेल जी प्रेशर अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दें, स्वागत करता हूं। और नहीं, योगी जी को लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल शुरू से भाजपा संघ के साथ काम कर रहे हैं और बनारस भी गए थे तो बी टीम के रूप में गए थे और मोदी जी को चुनाव जिताकर आए और उसका इनाम उनको दिया। जरा भी हरियाणा कुछ दिन पहले भी तो देखो आप छूट कर क्या किए हैं, पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ाया, कहीं 500 वोट पाए, कहीं 2000 पाए, सब जगह कांग्रेस को हराने का काम किया। इससे साबित होता है कि ये पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिले। सर, कुंभ मेले के ऊपर भी आपने चर्चा करी, कहा कि बड़ा घोटाला हो रहा है, कांग्रेस वो गुजरात के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ठेके दिए जा रहे हैं। सारे काम ठेकेदार पूरे गुजरात, वही नहीं पूरे देश के अंदर दिए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में दिए जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से जहां मैं आता हूँ, कॉरिडोर किसको कौन बनवाया? श्रवण पटेल को दिया, अहमदाबाद की कंपनी को दिया। राम जन्मभूमि में सारे काम, प्रसाद लाची दाना जो आ रहा है राम जन्मभूमि का, कहां से आ रहा है? गुजरात से आ रहा है। आप देख सकते हो सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। पूरा कुंभ का भी सारा काम गुजरात के लोगों को दिया गया और वो काम कर रही है। वहां जो पुराने ठेकेदार थे, लल्लू जी डेरा वाले, जो आजादी के पहले से काम कर रहे हैं बेचारे, वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं। वो वहां के सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। थैंक यू।